हेलो बच्चों, मेरा नाम है आशीष पवार और मैं एक टीचर हूँ। फ़िलहाल सीएमए फाइनल में हूँ। 12th की अकाउंटेंसी के लिए हमने कुछ वीडियोस बनाए हैं। उस वीडियोस में सारे कॉन्सेप्ट और प्रैक्टिकल से रिलेटेड कॉन्सेप्ट और कुछ प्रैक्टिकल्स एग्जाम्पल हमने वीडियोस स्टेप बाय स्टेप बनाए हैं। तो ये वीडियोस उन बच्चों के लिए काफ़ी यूज़फुल होगा जो वीडियो देख के सेल्फ स्टडी करना जानते हैं। मींस आप खाली वीडियोस देख के 12th के अकाउंटेंसी या किसी से भी आप सिर्फ वीडियो देख के नहीं समझ सकते, आपको खुद भी मेहनत करना पड़ेगा। हम 12th की अकाउंटेंसी के सिलेबस के हिसाब से मैंने पहले भी एक वीडियो डाल चुका है जिसको आप देख सकते हैं। हम 12th की अकाउंटेंसी शुरू करते हैं। उसमें हम पकड़ते हैं पार्टनरशिप। चूँकि पार्टनरशिप बहुत बड़ा भाग रखता है 12th की अकाउंटेंसी में, हम उसके सारे चैप्टर्स को छोटे छोटे वीडियोस बना करके उसका कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझाने का कोशिश करेंगे। तो आप लोगों को अगर पार्टनरशिप या 12th की अकाउंटेंसी समझनी है तो पूरे वीडियोस सीरीज़ वाइज आपको देखने होंगे। उसको देखने के बाद आप खुद की बुक से सेल्फ प्रैक्टिस करेंगे और जो भी डाउट आएगा स्क्रीन पे जो नंबर दिया हुआ है उस पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। मैं आपको रिप्लाई 100% करूँगा। तो आज हम पहला शुरू करते हैं अकाउंटेंसी में पहला जो चैप्टर है वो है पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप का पहला चैप्टर हम शुरू करते हैं, दैट इज़ अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म। इसमें फंडामेंटल इसमें हमको समझाया गया है कि पार्टनरशिप होता क्या है, पार्टनरशिप का नेचर क्या होता है, पार्टनरशिप में कितने बंदे होते हैं, मैक्सिमम कितने होते हैं, मिनिमम कितने होते हैं, और इनसे रिलेटेड अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम समझेंगे। आज हम थ्योरी पढ़ेंगे। चूँकि 12th में बहुत कम थ्योरी दिया हुआ है तो हम गो थ्रू होंगे। जो इंपॉर्टेंट है वो सारी चीज़ें मैं अपने वीडियोस में कवर करूंगा। आज हम पढ़ते हैं पार्टनरशिप के डेफिनेशन। पार्टनरशिप का डेफिनेशन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के सेक्शन 4 में दिया गया है। इसके हिसाब से पार्टनरशिप इज़ द रिलेशन बिटवीन टू और मोर पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस कैरीड बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। मीन्स कोई भी बंदे, दो या दो से ज़्यादा, टू और मोर पर्सन जो कि क्या करते हैं, बिजनेस चलाते हैं। किस उद्देश्य से, किस गोल से, प्रॉफिट कमाने के लिए। तो वो जो भी बिजनेस चलाते हैं उसका जो भी प्रॉफिट है उसको शेयरिंग करने के लिए वो क्या होते हैं, एग्रीड होते हैं। और वो बिजनेस का मैनेजमेंट या तो पूरे पार्टनर मिल के चलाते हैं या उनमें से कोई एक बिजनेस का मैनेजमेंट देखता है पूरे के बिहाफ में। अब पार्टनर फर्म और फर्म नेम, इसका मतलब क्या है। सपोज दो बंदे राम एंड रहीम, मान लो दो बंदे, एक राम और एक रहीम, मिलके कोई बिजनेस चालू करते हैं। इस बिजनेस को हम बोलेंगे फर्म। तो एक बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से समझिएगा, अगर कोई दो या दो से ज़्यादा बंदे कोई बिजनेस चालू करते हैं तो उस बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये दोनों बंदे इंडिविजुअली पार्टनर्स कहलाते हैं। जो बिजनेस करते हैं वो फर्म कहलाता है और उनके बिजनेस का कुछ एक नाम होगा, उस नाम को पार्टनरशिप या फर्म का नेम कहते हैं। तो इंडिविजुअल जो होते हैं वो पार्टनर कहलाते हैं, जो काम वो करते हैं वो फर्म कहलाता है, और जिस नाम के अंतर्गत वो बिजनेस चलाते हैं उसे पार्टनरशिप फर्म कहते हैं। अब हम देखते हैं जो भी पार्टनरशिप के एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक। कोई भी बिजनेस पार्टनरशिप कैसे कहलाएगा। कोई भी बिजनेस में अगर ये एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक या एसेंशियल फीचर्स होंगे तो हम बोल सकते हैं वो बिजनेस पार्टनरशिप फर्म है। तो कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। पहला है टू और मोर पर्सन। तो किसी भी बिजनेस में अगर बिजनेस करने वाले बंदे दो या दो से ज़्यादा हैं, या दो या दो से ज़्यादा होने चाहिए, बट ज़्यादा कितने होने चाहिए, जो मैक्सिमम लिमिट है वो 50% का है। तो पार्टनरशिप फर्म में
मैक्सिमम पर्सन 50 हो सकते हैं और मिनिमम 2। तो पहला एसेंशियल फीचर्स है 2 और मोर पर्सन होने चाहिए। सेकंड, एग्रीमेंट होना चाहिए। एग्रीमेंट दो तरह से होता है, एक रिटर्न होता है और एक ओरल होता है। ओरल और रिटर्न, सपोज मैं किसी अपने फ्रेंड के साथ जिसका मेरा टर्म्स बहुत अच्छा है, मैं उसके साथ कोई बिजनेस चालू करता हूँ, हम दोनों में अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छा है, तो हम ओरली एग्रीमेंट करके वो बिजनेस कर सकते हैं। बट एग्रीमेंट रिटर्न में होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वही एग्रीमेंट पार्टनरशिप का डीड कहलाता है और इस डीड से बहुत फ़ायदे होते हैं। तो एग्रीमेंट बहुत ज़रूरी है। अगर किसी बिजनेस में एग्रीमेंट का फीचर्स है तो वो पार्टनरशिप हो सकता है। तीसरा है लॉफुल बिजनेस। जो भी बिजनेस हम करेंगे पार्टनरशिप फर्म के तहत, वो बिजनेस लॉफुल होना चाहिए। मींस कोई भी इलीगल एक्टिविटीज़ या इलीगल प्रोडक्ट का हम बिजनेस नहीं कर सकते। लॉफुल बिजनेस होना चाहिए। उसके बाद प्रॉफिट शेयरिंग का फीचर्स भी होना चाहिए। प्रॉफिट शेयरिंग मींस उस डीड में ये लिखा जाना चाहिए कि हम किस किस बेसिस पे प्रॉफिट शेयरिंग करेंगे। अगर डीड नहीं है तो इक्वली प्रॉफिट शेयरिंग मानते हैं। तो प्रॉफिट शेयरिंग का भी एसेंशियल फीचर होना चाहिए। और लास्ट, कैरीड बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। पार्टनरशिप फर्म की जो डेफिनेशन है उसका ये लास्ट लाइन है, मींस वो जो बिजनेस है वो पूरे पार्टनर मिलके चलाएंगे या फिर उनमें से कोई एक उस बिजनेस को चलाएगा पूरे पार्टनर्स के बिहाफ में। लायबिलिटी सबकी बराबर होगी इस कंडीशन में। तो 5 एसेंशियल फीचर्स हैं। उसके बाद हम देखते हैं जो भी पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स काम करते हैं उनके राइट्स क्या हैं। तो उनके राइट्स काफ़ी हैं, लेकिन उसमें से जो इम्पोर्टेंट हैं वो हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं। पहला जो राइट्स है, टू पार्टिसिपेट, मीन्स बिजनेस के मैनेजमेंट में सभी पार्टनर्स एक्टिव पार्टिसिपेट करने का राइट रखते हैं। कोई भी ऐसा नहीं बोल सकता है कि आप बैठ जाओ बाकी हम देखेंगे, नहीं। हर पार्टनर का इंडिविजुअल राइट है पार्टिसिपेट करने का। किसमें? बिजनेस के मैनेजमेंट में, बिजनेस को चलाने में, बिजनेस की एक्टिविटीज़ में। सेकेंड राइट, टू बी कंसल्टेड, मीन्स बिजनेस में अगर कोई भी डिसीजन लिया जाता है तो सभी पार्टनर से कंसल्ट करना जरूरी है। अगर किसी पार्टनर से कंसल्ट नहीं करता है तो वो ऑब्जेक्शन उठा सकता है, क्योंकि वो इसका बेसिक राइट्स है। तीसरा, इंस्पेक्ट ऑफ बुक ऑफ अकाउंट्स। पार्टनरशिप फर्म जब हम बनाते हैं और उसके तहत अगर हम बिजनेस करते हैं तो कुछ बुक ऑफ अकाउंट्स हम मेंटेन करते हैं, कैश बुक, बैलेंस शीट। तो वो जो भी बुक ऑफ अकाउंट्स हम मेंटेन करते हैं उसको हर पार्टनर इंस्पेक्ट करने का राइट रखता है। मीन्स वो उस बुक ऑफ अकाउंट्स को देख सकता है, छू सकता है और उसकी एक जेरोक्स कॉपी अपने पास रख सकता है। चौथा राइट्स थोड़ा समझना, यहाँ पे सबसे पहले अपने को ये समझना है कि फर्म और पार्टनर्स दो अलग अलग चीज़ हैं। पार्टनर्स मिलके बिजनेस चलाते हैं तो इन दोनों का इंडिविजुअल अस्तित्व है। तो यदि कोई पार्टनर फर्म को कैपिटल के अलावा थोड़े पैसे देता है बिजनेस चलाने के लिए, तो वो फर्म के द्वारा एडवांस लिया हुआ माना जाएगा। तो उस एडवांस पे फर्म से पार्टनर इंटरेस्ट लेने का भी राइट रखता है। अब बात आता है इंटरेस्ट रेट। अगर पार्टनरशिप डीड में कोई रेट मेंशन है तो उस रेट से पार्टनर फर्म से इंटरेस्ट लेगा, और अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो 6% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट लेगा। ये पार्टनरशिप एक्ट 1932 के हिसाब से दिया गया है। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट राइट्स है अलाउ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर्स। इसको हमको थोड़ा डिटेल में समझना पड़ेगा, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस थ्योरी बेस पे आते हैं। सपोज किसी भी पार्टनरशिप फर्म में 47 पार्टनर हैं। पार्टनरशिप फर्म में 47 पार्टनर हैं। अब उस पार्टनरशिप फर्म के पार्टनर्स सोचते हैं कि हम एक और नया पार्टनर लेके आए, तो
सपोज इसमें से 46 पार्टनर्स क्या बोलते हैं कि हाँ हमको उस पार्टनर को अपने बिजनेस में ले आना चाहिए, और उनमें से एक पार्टनर डिसएग्री है कि नहीं वो पार्टनर नहीं आना चाहिए। इस केस में आप लोग बताइए क्या वो पार्टनर बिजनेस में आ सकता है? सभी लोग बोलेंगे सर मेजॉरिटी है तो हमको उस पार्टनर को या उस बंदे को अपने बिजनेस में एज अ पार्टनर ले आना चाहिए या एडमिशन ले लेना चाहिए। बट नहीं, याद रखिएगा 100% पार्टनर अगर कंसल्ट करते हैं और वो एक राय है तभी हम कोई एक नए पार्टनर को अपने बिजनेस में एज अ पार्टनर ला सकते हैं। अब अगला एक मेन टॉपिक है पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड जैसा हम पहले पढ़ चुके हैं कि एग्रीमेंट होना चाहिए, वो रिटर्न में होना चाहिए, और वो जो रिटर्न एग्रीमेंट है वो ही पार्टनरशिप डीड कहलाता है। पार्टनरशिप डीड जो कि रिटर्न में होता है उसे हम पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। पार्टनरशिप का ये एक लीगल डॉक्यूमेंट्स होता है, इसमें पार्टनरशिप के सारे टर्म्स कंडीशन लिखे रहते हैं। तो वो सारे जो प्रोविजंस हैं उसमें कुछ मेन प्रोविजंस है वो मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ कि उस पार्टनरशिप में या पार्टनरशिप डीड में क्या क्या लिखा होता है। उस पार्टनरशिप डीड में डिस्क्रिप्शन ऑफ पार्टनर्स मीन्स उसके जो भी पार्टनर्स हैं उसका डिस्क्रिप्शन, उसका नाम, पता और उसका जो भी क्वालिफिकेशन है वो इस डीड में लिखा होता है। डिस्क्रिप्शन ऑफ फर्म, जो फर्म है उसका नाम, उसका रजिस्टर्ड एड्रेस और उसका जो भी पता है वो सारी इसमें लिखा रहता है। तीसरा है प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, फर्म का प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस कहाँ है वो भी इस डीड में लिखा होता है। पार्टनरशिप फर्म में जो बिजनेस है उसका नेचर भी इसमें मेंशन होता है। सपोज अगर कोई पार्टनरशिप फर्म मैन्युफैक्चरिंग है कि सर्विस है तो उसका नेचर भी इस डीड में लिखा होगा। उसके बाद है कैपिटल कंट्रीब्यूशन। पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स के द्वारा कितना कितना कैपिटल लगाया जा रहा है उसका भी डिटेल इस डीड में लिखा रहता है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इस डीड में पार्टनर्स किस किस रेशियो में प्रॉफिट शेयर करेंगे, लॉस का शेयर करेंगे, वो सारा परसेंटेज भी इस पार्टनरशिप डीड में लिखा होता है। ड्यूरेशन ऑफ फर्म, कई बार पार्टनरशिप ड्यूरेशन के हिसाब से भी बनता है। सपोज एक स्पेसिफिक काम के लिए हमने पार्टनरशिप किया तो उस काम के ख़त्म होते ही हमारा पार्टनरशिप अपने आप ख़त्म हो जाएगा, तो उसका ड्यूरेशन भी अगर उस टाइप का बिजनेस का नेचर है तो वो भी पार्टनरशिप डीड में लिखा होगा। हर पार्टनरशिप डीड में ये आना जरूरी नहीं है बट इस डीड में ये भी एक इम्पॉर्टेंट प्रोविज़न है। इसके बाद सारे पार्टनर्स की राइट और ड्यूटीज़ क्या है वो पूरे डिटेल में इस डीड में लिखा होता है। अगर किसी पार्टनर का डेथ हो जाएगा तो प्रॉफिट का सेटलमेंट या लॉस का सेटलमेंट जो भी उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव होगा उसके साथ कैसे करना है उसके भी टर्म्स कंडीशन इस डीड में लिखे होते हैं। उनके बीच अगर कोई डिस्प्यूट हो जाता है पार्टनर्स के बीच में तो उसका सेटलमेंट भी किस हिसाब से होगा वो भी इस डीड में लिखा होता है। अब वैल्यूएशन ऑफ गुडविल ये कब होता है? जब भी कोई भी पार्टनर नया जुड़ता है पार्टनरशिप फर्म में या फिर उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है उस केस में गुडविल का वैल्यूएशन होता है। इसके बारे में एक अलग से डिटेल चैप्टर है जो मैं आगे की वीडियोस में बताऊंगा। तो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल किस बेसिस पे होगा वो भी इस डीड में लिखा होता है। तो हमने पार्टनरशिप डीड पढ़ लिया, पार्टनरशिप क्या होता है वो पढ़ लिया, पार्टनर्स किसे बोलते हैं, फर्म किसे बोलते हैं और फर्म का नाम क्या होता है हमने वो सीख लिया। एक बिजनेस में जो भी एसेंशियल फीचर्स क्या होते हैं हमने वो भी देख लिया और पार्टनर्स की ड्यूटीज़ क्या होती हैं हमने वो भी देख लिया। अब एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसके बेसिस पे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं, वो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस इसी कॉन्सेप्ट पे बनेंगे। सपोज जहाँ पे डीड है वहाँ पे तो सारी चीज़ें मेंशन हैं। अगर किसी बिजनेस में डीड नहीं है, हमने क्या किया, ओरली एग्रीमेंट किया और बिजनेस चालू कर दिया।
अब सपोज उस कंडीशन में अगर हमारा झगड़ा हो जाता है तो मैं कहाँ जाऊँगा, क्योंकि मेरे पास तो कोई डॉक्यूमेंट सही नहीं। तो ऐसी कंडीशन में जो पार्टनरशिप एक्ट है 19 उसके प्रोविजंस लागू हो जाते हैं। तो जहां पे डीड नहीं होता है वहां पे पार्टनरशिप एक्ट के प्रोविजंस लागू होते हैं। इररिस्पेक्टिव ये 4-5 पॉइंट ही उस पे लागू होंगे। ध्यान रखिएगा, इस पे कुछ कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स है जो मैं आपको समझाऊंगा, डिटेल में ध्यान से सीखिएगा और समझिएगा। पहला है, उनमें जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो इक्वली बटेगा। कोई भी पार्टनर ये नहीं बोल सकता कि मैं ज़्यादा लूँगा तुम कम लो। अगर वहाँ जहाँ पे डीड नहीं है वहाँ पे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वली बटेगा। क्वेश्चंस आएंगे कि उसमें बोला रहेगा कि पार्टनरशिप जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो 3:2 है, बट अगर उसमें एक लाइन जोड़ देता है कि वहाँ पे डीड नहीं है, तो आपको ये ध्यान रखना है जहाँ पे डीड नहीं है वहाँ पे यही प्रोविजंस लागू होंगे, बाकी कुछ भी नहीं लागू होगा। तो जो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा वो इक्वली बटेगा जितने भी पार्टनर्स होंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग नहीं मिलेगा। अब ये समझिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग क्या होता है। ध्यान दीजिएगा, पार्टनर और फर्म अलग अलग चीजें हैं। अगर पार्टनर फर्म में पैसा लगाया है दैट इज कॉल्ड कैपिटल, और अगर फर्म से पार्टनर पैसा निकाला है दैट इज कॉल्ड ड्रॉविंग। तो किसी भी तरह से कैपिटल में इंटरेस्ट डीड न होने पे कोई भी तरह का कैपिटल में इंटरेस्ट नहीं मिलेगा और कोई भी ड्रॉविंग पे इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। मींस दोनों सूरतों पे अगर कैपिटल है मींस पार्टनर ने फर्म में पैसा लगाया है तो उस पैसे के बदले में कोई भी इंटरेस्ट पार्टनर नहीं ले सकता, और पार्टनर ने यदि फर्म से पैसा लिया है मींस ड्रॉविंग किया है तो उस ड्रॉविंग पे फर्म को कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। अगर वहां पे अगला जो प्रोविजन है, कोई भी सैलरी कोई भी कमीशन नहीं मिलेगा किसी भी पार्टनर्स को, और अगर कैपिटल के अलावा कोई पैसा उससे ज्यादा पैसा कोई पार्टनर फर्म को दिया है तो उस पे उसको इंटरेस्ट मिलेगा 6%। ये राइट है उसका। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जहाँ पे डीड नहीं होता है वहाँ पे ये 4 प्रोविजंस ही आएंगे। पहला, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल होगा। दूसरा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा पार्टनर को, और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग फर्म को नहीं मिलेगा। वहाँ पे कोई भी पार्टनर सैलरी किसी भी तरह का कमीशन नहीं ले सकता है, और अगर एडवांस दिया है मींस कैपिटल के अलावा कुछ पैसा फर्म को कोई पार्टनर दिया है तो उस पर वो 6% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट ले सकता है। तो इस वीडियोस में थ्योरी पार्ट कंप्लीट है। आगे की वीडियोस में हम जो प्रैक्टिकल से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है वो हम लेके आएंगे। तो आप हर वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।